अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. My dear students, today we are going to start another chapter, which is current electricity. तो according to your syllabus, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ओम लॉ। तो ओम लॉ के डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन ओम लॉ हमें ये बता रहे हैं कि अगर ये एक कंडक्टर है और आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रही हैं तो करंट बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं तो करंट कम। मसलन लुक एट, इफ दिस इज अ पाइप, इस पाइप का अगर ये साइड और ये साइड जमीन से सेम हाइट पर है, यानी ये और ये सेम पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। इट मींस द वाटर विल बी स्टैटिक। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, तो द वाटर करंट विल बी जीरो। अब अगर आप इस पाइप को इस तरह करें, इस तरह, तो ये साइड ज्यादा पोटेंशियल पर है और ये साइड कम पोटेंशियल पर है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो वाटर फ्लो करेगा, द वाटर करंट विल बी देयर। आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा कर रहे हैं वाटर करंट बढ़ जाता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस कम कर रहे हैं वाटर करंट कम। तो ओम कहते हैं कि द करंट पासिंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वोल्टेज, लेकिन शर्त यह है कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट का मतलब है, सुने जरा, फिजिकल स्टेट का मतलब है रेजिस्टेंस। और याद रखिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स: डायमेंशंस, ठीक है, टेम्परेचर, नेचर। फिजिकल स्टेट का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मींस डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। रेजिस्टेंस का मतलब है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, और रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन है उसकी वजह से है। नंबर टू, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रही हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। आप टेम्परेचर कम कर रही हैं तो रेजिस्टेंस कम। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर। नेचर का मतलब है कि ये कंडक्टर कॉपर से बना है, जिंक से बना है, आयरन से बना है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम से बना है, किस चीज से बना है। तो प्लीज रिमेंबर रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स एंड दिस इज एन एमसीक्यू, आगे डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स: डायमेंशंस, टेम्परेचर और नेचर। अगर आप इन तीनों को कांस्टेंट रखें, यानी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें, तो ओम कहते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है जब दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो तो इनके दरमियान द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिए ओम लॉ का जो ग्राफ है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कभी कभार आ जाता है कि द आई वी ग्राफ फॉर द, आगे डिस्कस करेंगे, आई वी ग्राफ फॉर द ओम लॉ विल बी, नीचे लिखा वो होता है हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, फ्ला फ्ला, वो स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड? याद रखें ओम लॉ जो है जिन मटेरियल्स को अप्लीकेबल होता है उसे हम कहते हैं ओमिक मटेरियल्स। जिनको अप्लीकेबल नहीं होता ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन ओमिक, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग ओम लॉ। रिलैक्स बैठें और एक एक लफ्ज को रीड करें कि एमसीक्यू का क्या मतलब है। देखिए लिखा है द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज इक्वल टू, स्लोप हमने बार बार पढ़ा था
फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि स्लोप का मतलब है टेंजेंट थीटा। स्लोप मींस टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन ये है कि द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, आई वी का मतलब है करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा। लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, बोथ ए एंड बी। तो देखें हमारे पास याद रखें करंट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, जिस तरह एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम इधर लेते हैं और जो इंडिपेंडेंट है वो हम इधर लेते हैं, एंड दिस इज द ऑरिजिन। करंट is directly proportional to potential difference according to Ohm law. So we are getting a straight line. अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें, याद रखिए स्लोप का मतलब है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारे पास क्या है I और ये हमारे पास V है। तो याद रखिए स्लोप का मतलब है by definition slope is tangent theta, tangent of this angle. What is tangent theta? Tangent theta means perpendicular divided by base. So I'll write perpendicular is I or this is base. Now look at, if you apply the Ohm law, V is equal to IR, तो देखिए R बराबर है V by I, ठीक है, R is equal to V by I, और देखिए ये I by V है। तो अगर आप इसे उल्टा करें I बाई V करें तो I बाई V का मतलब है 1/r R। इसका मतलब है I बाई V, R ना 1/r के बराबर है। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 1/r को हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप हमें रेजिस्टेंस ना, स्लोप हमें क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, ठीक है, इन केस ऑफ ओम लॉ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। स्लोप हमें क्या देता है, एमसीक्यू नंबर 1 में हमने पढ़ा स्लोप हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। अब अगर आप स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें तो दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस। इट्स वेरी सिंपल। तो लुक इट इज लाइक दिस, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल इस स्लोप को आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, के इज द स्लोप। स्लोप का मतलब है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो आई डिवाइडेड बाय वी। याद रखिए के बराबर है आई बाई वी। अभी हमने पढ़ा आई बाई वी का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप इस स्लोप का रेसिप्रोकल ले ले 1/k ले लें, इसे उल्टा करो, इसे भी उल्टा करो, तो हमारे पास आ जाएगा R। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा लॉजिक है। आप इस स्लोप का रेसिप्रोकल ले ले तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, स्लोप कैलकुलेट करें तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और स्लोप का रेसिप्रोकल ले ले तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1 में, एमसीक्यू नंबर 1 में ऑप्शन बी करेक्ट था, लेकिन इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज अ वेरी ट्रिकी एमसीक्यू, अ वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, लिखा है इफ आर इज द रेजिस्टेंस and G is the conductance of a conductor, then which of the following is the correct form of the Ohm law? मसलन लेके V is equal to IR,
जिन स्टूडेंट्स ने कम फिजिक्स पढ़ी हो तो वो कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और जिसने सही फिजिक्स पढ़ी है तो वो बाकी ऑप्शंस को भी सोचता है। इज इट? तो लुक इट, हमारे पास एक हमारे पास है रेजिस्टेंस और एक है कंडक्टेंस। तो याद रखिए, कंडक्टेंस का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका मतलब है उसमें कंडक्शन कम होगा, यानी कम करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस कम। अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा। ये जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है, these are relative terms, they are dependent terms। एक ज्यादा दूसरा कम, दूसरा कम पहला ज्यादा। तो we say reciprocal of resistance is called conductance। Look at, reciprocal of resistance is called conductance। Understand? लेकिन अगर कोई इस तरह कहते हैं कि reciprocal of conductance is called resistance, this is one and the same thing। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है ना? इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम तो कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स। याद रखिए, इसका यूनिट है ओम, तो इसका क्या यूनिट होगा? जी का। देखिए ओम यानी 1/ओम। 1/ओम का मतलब है इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम मो भी कहते हैं, मो। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, कंडक्टेंस का यूनिट है मो। दिस इज एन एमसीक्यू, दरमियान दरमियान में दीज आर एमसीक्यूज। और याद रखिए, इस मो को वी कॉल सीमेन। सीमेन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। साइमन ना, एक साइमन है, साइमन ओम, SIMON, साइमन। ये सीमन है, सीमन मींस SIEMEN, सीमन। तो इस मो को वी कॉल सीमन। अच्छा, अब देखें, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। तो लुक इट, हमारे पास ये है ओम ला। ये तो सबको पता होता है कि दिस इज द ओम ला। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही है। अच्छा देखें, अगर आप लोग इसे इस तरह लेके V इज इक्वल टू आई, देखिए रेजिस्टेंस की जगह में 1/G लिख सकता हूं। तो आई कैन राइट, इस R की जगह लिखो 1/G। तो अब देखिए I/G, ऑप्शन बी भी सही है। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I इज इक्वल टू G इंटू V। तो आप लोग देखिए C भी सही है। तो ऑल ऑफ देम, I इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, I इज इक्वल टू G एंड V। अब अगर आप G की जगह 1/R लेके तो I इज इक्वल टू V/R, विच इज अगेन द ओम लॉ। तो याद रखिए, ओम लॉ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। तो ऑल ऑफ देम। शाबाश। MCQ नंबर 4 है, the electrical resistance of a conductor depends upon which of the following parameters। देखिए अभी हमने पढ़ा ओम लॉ में कि फिजिकल स्टेट का मतलब है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस, टेम्परेचर और नेचर। तो कौन सा सही है जी? ऑल ऑफ देम। डी सही है, शाबाश। है। अच्छा देखें, the IV graph in case of Ohm's law for ohmic substances या materials या conductors is, ohmic substances का मतलब है substances which do obey the Ohm law, जो ओम लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे substances को, materials को ohmic substances कहते हैं। तो कहते हैं कि जो IV ग्राफ है वो ohmic substances के लिए किस तरह होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आप इस साइड पे करंट ले लें और इस साइड पे आप लोग वोल्टेज ले लें,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 6 है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर does not depend upon which of the following parameters. Remember, resistance depends upon three things. हमने बार बार पढ़ा, dimensions, temperature और nature. याद रखिए, resistivity temperature और nature पर डिपेंड करती है, dimensions पर डिपेंड नहीं करती है। resistivity does not depend upon dimensions. ठीक है, किस तरह, वो मैं बता रहा हूं। देखिए, रेजिस्टिविटी का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमारे पास ये फार्मूला है, लुक एट, आर इज इक्वल टू रो एंड दिस इज एल डिवाइडेड बाय ए। आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of cross section of the conductor. If you remove the proportionality, we are going to write down a constant which is rho. इस रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है जिसके इन रिटन इज आर ए डिवाइडेड बाय एल। लुक इट, रेजिस्टिविटी मींस द रेजिस्टेंस of unit area of cross section of a wire per unit length. The resistance of unit area of cross section of a wire per unit length is called resistivity. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क है। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर। देखिए, इसका मीटर स्क्वायर्ड, इसका मीटर, एक मीटर मीटर के साथ कैंसिल, ओम इंटू मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। Resistivity means the resistance of unit area of cross section of a wire per unit length. जिस तरह आप कहते हैं, एक हमारे पास होते हैं हीट और एक होते हैं स्पेसिफिक हीट। मसलन आप कहते हैं वाटर का स्पेसिफिक हीट है 4200 जूल पर केजी केल्विन। अब अगर आप 1 केजी वाटर ले ले, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करें, 2 केजी ले ले, 3 केजी ले ले, ठीक है, 100 केजी वाटर ले लो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करो, तो जो स्पेसिफिक हीट है इट विल रिमेन द सेम। अगर ज्यादा हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 केजी वाटर थ्रू 1 केल्विन, लेकिन अगर आप उस हीट को नंबर ऑफ केजी से यानी 100 केजी से डिवाइड करें तो पर केजी यू आर गेटिंग द सेम स्पेसिफिक हीट। तो हीट ज्यादा कम हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस ज्यादा कम हो सकती है लेकिन रेजिस्टिविटी फॉर द सेम मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। किस तरह? याद रखिए, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। मसलन गौर से देखो, इफ दिस इज अ पर्टिकुलर कंडक्टर, लेट दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर ए है और लेट दिस इज अनदर कंडक्टर, ये कंडक्टर बी है। आप मुझे ये बताएं, कंडक्टर ए की रेजिस्टेंस ज्यादा है या बी की? दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? बी की। इसकी लेंथ ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। इसकी लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम। इसकी लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन देखो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो जिसकी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, कम बाय कम और ज्यादा बाय ज्यादा रिमेन्स कांस्टेंट। अगरचे रेजिस्टेंस एक की ज्यादा है एक की कम है लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। अब अगर ये सेम मटेरियल है, मसलन कॉपर है या जिंक है या आयरन है या सिल्वर है या गोल्ड है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। तो रेजिस्टिविटी आप देखिए लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज लेंथ? डायमेंशन। सिमिलरली दिस इज अनदर, आप लोगों के पास ये एक
ये एक कंडक्टर है ए और लेट दिस इज अनदर कंडक्टर विच इज बी। दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ दोनों की सेम है। आप देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है क्योंकि रेजिस्टिविटी बराबर है आर ए डिवाइडेड बाय एल। फॉरगेट अबाउट एल, एल दोनों की सेम है। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो मैथमेटिकली वी कैन से कम मल्टीप्लाइड बाय ज्यादा और ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय कम रिमेन्स कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये फर्क है कि रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस, टेम्परेचर और नेचर। लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर। इज इट? आप लेंथ ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो वी कैन से, देखिए इधर लिखा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। इस तरह नहीं कहते हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कहते हैं किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, तो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 7, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी इसमें हमने इसे डिफाइन भी किया है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जिस तरह कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। Of a conductor could be measured in which of the following units? So look at, conductivity is defined as the reciprocal of resistivity। और याद रखिए resistivity is defined as the reciprocal of conductivity because they are relative terms। अब गौर से देखें, हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर। ओके, अब अगर एक ऑप्शन में ये लिखा है लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं है, तो दिस कुड बी रिटन एज ओम इंटू मीटर, ऊपर चला जाए तो -1। ऑप्शन ए सही है फॉर द टाइम बीइंग। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? अच्छा देखें, आपको पता है ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, लुक एट, दिस इज ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब है ओम इनवर्स, ये मैं इस तरह लिख सकता हूं ओम इनवर्स, और ये मीटर इनवर्स नीचे आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा। ओम इनवर्स को अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पेल आउट करें तो इससे मो बन जाएगा, MHO। ओम इनवर्स को हम मो कहते हैं। तो देखिए मो पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी, बी सही है। लेकिन आपको पता है इस मो को हम क्या कहते हैं? सीमेन। सीमेन, दिस इज कॉल्ड सीमेन। तो सीमेन पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। याद रखिए कभी कभार इसे हम एस डिवाइडेड बाय मीटर इस तरह भी लिखते हैं। तो याद रखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ देम आपको पता है। एमसीक्यू नंबर 8, 8 में लिखा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज रो। कहते हैं कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, इफ area of cross section of the material is doubled and length is halved। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करें और लेंथ को हाफ करें, मतलब डायमेंशंस को डिस्टर्ब करें, तो कहते हैं then the resistivity of the material at constant temperature will be। जल्दी बताओ। हाँ, ए रो,
रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड, तो नो नीड ऑफ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डायमेंशन कहते हैं। तो अगर आप लेंथ को डबल करे, हाफ करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्रिपल करे, हाफ करे, 1/3 करे, 9 टाइम्स ज्यादा करे, 16 टाइम्स ज्यादा करे, इट डजंट मैटर। डायमेंशन रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। तो आप देखिए, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल बी द सेम रो। अंडरस्टैंड? तो ऑप्शन ए सही है। एमसीक्यू नंबर 9 है, द करंट फ्लोज थ्रू एन ohmic कंडक्टर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग इज 1 एम्पेयर। अगर एक ohmic कंडक्टर है और उसकी लेंथ 2 मीटर है एंड 1 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। आगे लिखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड, ओके, देन द करंट विल बी। तो आपको पता है लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो, ठीक है, L डिवाइडेड बाय A। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप लेंथ को ट्रिपल करें तो रेजिस्टेंस विल बिकम ट्रिपल, और जब रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाती है, बढ़ जाती है, तो करंट 3 टाइम्स कम हो जाएगा। लुक एट, according to ohm law, current is v by R. Resistance is directly proportional to length, या resistance is equal to rho L divided by area of cross section। तो देखिए, अगर आप लेंथ को ट्रिपल करें, मसलन ये आप 3L करें, तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाती है तो करंट 3 टाइम्स कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा, करंट 3 टाइम्स कम। आप लेंथ 3 टाइम्स ज्यादा, रेजिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ करंट 3 टाइम्स कम। तो कौन सा सही है? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड लफ्ज का मतलब है कम हो जाना, ठीक है, यानी इट विल बी रिड्यूस्ड टू 1/3। देखिए 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, सो यू कैन से ऑप्शन डी सही। अच्छा देखें, द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। तो it will need a little bit practice. You will have to practice on it. Clear? अब डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखें, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V is equal to IR. We are interested in resistance. रेजिस्टेंस बराबर है V by I। इसमें आप लोग गौर से देखिए, I करंट है एंड करंट इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो करंट की जगह हम क्या लिखते हैं? A, कैपिटल A। अंडरस्टैंड? शाबाश, उधर पास है, दिस इज, इसकी जगह A। व्हाट इज V? V का मतलब है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपको पता है बाय डेफिनेशन सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, या पढ़ा होगा आपने, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप ऐसा करें, वोल्टेज के डायमेंशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं लिख सकता हूं व्हाट इज वर्क, एफ डी। क्लियर? व्हाट इज एफ, एम ए। व्हाट इज ए, वेलोसिटी बाय टाइम, तो इधर टी एंड दिस इज क्यू। व्हाट इज वी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डी, और ये टी है डिवाइड बाय टाइम, टी स्क्वायर। एक डी इधर है तो ये डी स्क्वायर, और दिस इज क्यू। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आप लोग देखें, हमें ये क्यू हम यहां से एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि मेस इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, डी लेंथ,
बेस फिजिकल क्वांटिटी, टाइम बेस फिजिकल क्वांटिटी, करंट बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन चार्ज बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. सो वी हैव टू एलिमिनेट द चार्ज फ्रॉम हियर. सो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट आई कैन राइट करंट इज Q by T. इसका मतलब है Q इज इक्वल टू आई टी. तो आप इधर लेके एम डी स्क्वेड और इस Q की जगह लिखो आई टी. ये टी इस टी के साथ मल्टीप्लाई करो, एम डी स्क्वेड डिवाइडेड बाय दिस इज आई इंटू, बल्कि इस तरह लिखूंगा टी क्यूब इंटू आई. अब इधर लेके लोकेट आर इज इक्वल टू वोल्टेज की जगह आप लोग लेके एम डी स्क्वेड डिवाइडेड बाय टी क्यूब आई, और ये डायरेक्ट ना लेके इस तरह लेके वो बच्चों वाली मैथमेटिक्स करें ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो. डिवाइडेड बाय आई, ये मैं लिख सकता हूँ एम डी स्क्वेड और दिस इज टी क्यूब, और ये आई मल्टीप्लाई करोगे तो 1/i. इससे आ जाएगा एम डी स्क्वेड, दिस इज टी क्यूब एंड दिस इज आई इंटू आई स्क्वेड. अब आप लोग डायमेंशन ऑफ आर लेके, तो डायमेंशन ऑफ आर आ जाते हैं m पावर 1, d की जगह l पावर 2, और ये t ऊपर चला जाए तो t पावर -3, और ये i ऊपर चला जाए तो a पावर -2. तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक ऑप्शन डी सही है, ये वाला सही है. ठीक है, तो थोड़ा सा घर जाकर इस पर जरा प्रैक्टिस करो, बल्कि बार बार प्रैक्टिस करो. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम परफेक्ट, अदरवाइज ना. इधर लिखा है डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टेंस यानी कैपिटल जी ऑफ मटेरियल आर. तो अगर आप लोग रेजिस्टेंस की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे उल्टा करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो. आपको पता है कि कंडक्टेंस का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो आप इन डायमेंशंस का रेसिप्रोकल ले. तो देखिए रेसिप्रोकल मींस अगर आप आर का रेसिप्रोकल ले ले तो जी आ जाए, और इसका रेसिप्रोकल ले ले, मतलब जहां पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव करो, जहां पर नेगेटिव है वो पॉजिटिव. तो इट्स सो सिंपल. m पावर 1 है तो -1, l पावर 2 है -2, t पावर -3 है +3, और a पावर -2 है तो ये +2. तो कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे ख्याल में डी सही है, ऑप्शन डी सही है. The dimensions of electrical resistivity rho of a material R. तो अगर आप लोग रेजिस्टेंस के डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लुक एट ए, गौर से देखो, रेजिस्टेंस बराबर है रो एल डिवाइडेड बाय ए, तो रेजिस्टिविटी बराबर है आर ए डिवाइडेड बाय एल. आप लोग देखिए, ये अगर आप सपोज ए को एल स्क्वायर करें या पाई आर स्क्वायर करें तो एक एल इसके साथ कैंसिल, यानी इधर हमारे पास सिर्फ एल के डायमेंशन आ जाएंगे. और अगर समझ नहीं आ रही तो आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो ये ओम है, दिस इज ओम, और इनटू मीटर. इसका मतलब है इन डायमेंशंस के साथ आप एक एल को मल्टीप्लाई करें. इधर देखिए ये ओम है, ये ओम है, और मीटर का मतलब है लेंथ, तो एक लेंथ इससे मल्टीप्लाई करो. अगर आप इसके साथ एक लेंथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा m पावर, सॉरी दिस इज m पावर 1, l पावर 3, और बाकी लिखो p पावर -3 और a पावर -2. सही है? तो आप मुझे ये बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, ये वाला सही है. 13 नंबर में लिखा है द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ मटेरियल आर. तो आपको पता है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी.
what are basically these are dimensions of resistivity. resistivity के dimensions का आप reciprocal ले लें, मतलब जहां पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव करो, नेगेटिव को पॉजिटिव करो, तो डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी आ जाएंगे। मतलब कंडक्टिविटी के डायमेंशंस हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं। देखें, वी विल राइट, यानी असल चीज क्या है? असल चीज है डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस को एल से मल्टीप्लाई करो, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाएगी। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लो, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी आ जाएंगे। तो देखें, ये मैं लिखूंगा m पावर -1 और ये l क्यूब है, तो l पावर -3 और t पावर +3 और a पावर +2। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, तो इंशाल्लाह tomorrow we will do more MCQs related to this chapter. ठीक है, for the time being this is enough. Thank you very much.